नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी ने बहुत सारी जानें ली हैं और बहुत सारे लोगों को अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ा है। तो अभी एक नई चीज़ जो है देखने को मिल रही है, मिक्स एंड मैच। वो किसका? वैक्सीन का। जी हाँ, वैसे तो जो टीके हैं वो सभी कारगर बताए जा रहे हैं, लेकिन एक मिक्स एंड मैच का तरीका अपनाया जा रहा है बहुत सारे देशों के द्वारा। इसमें जो सबसे पहली जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी नॉर्वे के द्वारा। इसने क्या किया, एस्ट्रोजेनिका और फाइज़र को मिलाकर जो है दो अलग अलग डाइजर बनाई। पहले एक जो है वैक्सीन लगाई जाएगी और एक महीने बाद, जैसा कि नॉर्मल टाइम होता है, एक महीना 2 महीना जो हर एक वैक्सीन के हिसाब से है, तो उसमें दूसरी जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो दूसरी कंपनी की लगाई जाएगी। इससे हो क्या रहा है और कौन कौन से देश इस पर अमल कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़, एंटीबॉडी बनना बहुत ज़रूरी है शरीर के अंदर। अब जो विशेषज्ञ हैं, बहुत सारे विशेषज्ञों द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि जो दोनों डोज ले रहे हैं अलग अलग कंपनी की, जैसे कि भारत में भी, अभी भारत का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, भारत में भी कोविशील्ड और कोवैक्सीन अलग अलग टाइम पे दोनों अलग अलग डोज दी जा रही है। मतलब इस पे रिसर्च चल रहा है और नतीजे अच्छे हैं, नतीजे सुखद हैं। यानी कि जो अभी डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है, इसके अंदर जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो एंटीबॉडी बनने में मदद हो रही है, वो ज़्यादा है अगर हम दोनों टीके अलग अलग लगा रहे हैं। तो ये एक सुखद खबर है कि जिन लोगों की सिंगल डोज अगर हो चुकी है तो वो दूसरा डोज अगर दूसरी कंपनी का लगवाते हैं तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। डेल्टा वेरिएंट, जैसा कि हम जानते हैं, बताया जा रहा है विशेषज्ञों द्वारा कि ज़्यादा खतरनाक रहेगा। तो डेल्टा वेरिएंट से अगर लड़ना है तो जहाँ तक खबरों से हमें पता चला है कि ये विशेषज्ञों द्वारा कहा गया है कि आप इस वेरिएंट, इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार के द्वारा दोनों ही टीके अच्छे बताए जा रहे हैं। ऐसा कोई जो है सरकार के द्वारा नहीं कहा गया है कि इसका असर कम है या इसका असर ज़्यादा है। हालांकि न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ के अंदर आप कुछ खबरें ऐसी भी देख सकते हैं जिनमें किसी एक टीके को बेहतर बताया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों टीके अपनी जगह सही काम करते हैं। लेकिन जो मिक्स एंड मैच की टेक्निक अपनाई जा रही है विभिन्न देशों के द्वारा, किन किन देशों के द्वारा अपनाई जा रही है, ये भी, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉर्वे का मैंने नाम लिया। नॉर्वे ने क्या किया, एस्ट्राजेनिका और फाइज़र या फिर मॉडर्ना वैक्सीन, इन दोनों का कम्बिनेशन किया, तीनों का, और इनको अप्लाई किया। इसी तरह अब चाइना है, भूटान है, इटली, बहरीन, दक्षिण कोरिया, यूएई, वियतनाम, फिनलैंड, इसके बाद में फ्रांस, रूस, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। दोनों को अलग अलग जो टीके लगाए जा रहे हैं। यानी कि एक टीका आपने पहले अलग ब्रांड का लगवाया, दूसरा टीका आपका अलग ब्रांड का रहेगा। क्या वास्तव में मिक्सिंग से कोई फ़ायदा होता है? बहुत सारे विशेषज्ञ इसका समर्थन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इससे आपका जो है एंटीबॉडी बनने में ज़्यादा मदद मिलती है, ज़्यादा पावरफुल रहती है। दूसरे, जो डेल्टा वेरिएंट पर मौजूदा टीके जो है ना, उनका असर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर इनके मिक्सिंग करेंगे तो ज़्यादा जो है असर इस पर इसका रहेगा। एक्सपर्ट जो है सुरक्षा की कमी, उपलब्ध डेटा और सुरक्षा की कमी का हवाला देकर कुछ विशेषज्ञ और डॉक्टर इस बारे में नीति लागू करने के खिलाफ हैं। कुछ कहते हैं कि भी हो सकता है इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए, लेकिन जब दोनों चीज़ें बॉडी के लिए बनी है और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, तो आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या ये चीज़ होनी चाहिए कि दूसरा टीका दूसरी कंपनी का लगाया जाए। और शुरुआत से ही ऐसा बोला जा रहा था कि एक ही टीका लगना चाहिए, दोनों टीके नहीं लगने चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं लगने चाहिए, लेकिन अभी राय बदल रही है इसके बारे में। इसके परिणाम जो हैं अभी तक सुखद आ रहे हैं, लेकिन आगे के बारे में कोई ऐसा ठोस प्रमाण नहीं है कि आगे भी अच्छे रहेंगे। बट डेल्टा वेरिएंट से लड़ने के अंदर जो है विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि ज़्यादा कारगर है। और दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, फीडबैक दीजिए। अच्छी लगी है तो लाइक दीजिए, नहीं अच्छी लगी है तो बताइए क्यों नहीं अच्छी लगी है। आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारा वीडियो है हम और अच्छा आपके लिए लेकर आएँ, नए नए कंटेंट लेकर आएँ। और दोस्तों,
सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी मर्जी है। अगर कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं पसंद आते हैं तो आपकी मर्जी है, आप नहीं भी सब्सक्राइब करें, लेकिन लाइक ज़रूर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया, नई सरकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।